स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। और कंप्यूटर नेटवर्किंग करने से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डाटा कम्युनिकेशन का। अगर हमें डाटा कम्युनिकेशन क्लियर होगा तब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? Data communication is consist of two words, data and communication. Before going through data, first of all, I would like to tell you what is communication. Communication in the language of layman, we can say that just to send the data. अब जब हम डाटा सेंड कर रहे हैं या जस्ट टू सेंड द इंफॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम देयर आर सो मेनी वेज टू सेंड द इंफॉर्मेशन. Like I can send it through post office, I can make the telephonic call, but we cannot exchange the data with the help of these. To communicate means to exchange of the data, means आप डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं. डाटा एक्सचेंज का मतलब यह है कि मैंने डाटा आपको दिया, जब मैंने आपको डाटा दिया है तो आप मुझे रेसिप्रोकेट करोगे कि आई हैव बीन एक्नॉलेज्ड, कि आपका डाटा मुझे पहुंच गया है. सो दिस इज व्हाट वी मीन टू कम्युनिकेट. मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा. व्हाट्सएप किया आपने, जब आप व्हाट्सएप करते हो तो व्हाट्सएप करने के बाद व्हाट यू सी, जब मैसेज आपका जाता है तो आप देखते हो कि उसके ऊपर बॉक्स के अंदर निशान लग जाते हैं. डबल क्लिक का, जब आप डबल टिक का निशान लगता है तो आपको यह लगता है कि मेरा मैसेज दूसरी तरफ पहुंच चुका है. बट आप कम्युनिकेट कब होते हो कि जब आपको यह लगता है कि डाटा, जब आपका डाटा के ऊपर ब्लू 2 टिक्स आ जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि मेरा जो मैसेज है हैज बीन कम्युनिकेटेड. सो आई मीन टू से दैट इन कम्युनिकेशन, जब हमें ये एक्नॉलेज हो जाए, जब हमें ये पता चल जाए कि डाटा इज एक्चुअली बीन रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड, और सेंडर को यह पता चल जाए कि मेरा डाटा जहां पे रिसीव होना था वो रिसीव हो गया, दैट इज ए टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन बेटा. सो कम्युनिकेशन के साथ अगर हम अकेले कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दिस इज ओनली द कम्युनिकेशन. बट व्हेन आई टॉक अबाउट डाटा कम्युनिकेशन मीन्स, अगर डाटा की बात करते हैं तो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी डाटा के अंदर बेटा, डाटा इज कंसिस्ट ऑफ 0 और 1. डाटा जो है मेरा ट्रैवल किस तरीके करना है, 0 और 1 मींस डाटा मेरा ट्रैवल करना है 0 और 1 के बीच में. आई वांट टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बेसिकली जब हमारा डाटा कंप्यूटर के थ्रू जाना है तो डाटा जाना है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. बिट्स मेरे मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, मींस सेंडर टू रिसीवर तक मेरे बिट्स ट्रैवल करने हैं. सो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमें बेसिकली द अफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कि जब हमारे अफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने जब कहनी है तो उसके 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता होनी चाहिए. फर्स्ट, कि डाटा मस्ट बी डिलीवर एट द डिलीवरी एंड. मतलब क्या हुआ डिलीवरी एंड मींस, आप जहां पर भेजना चाह रहे हो क्या एक्चुअल वो डाटा वहां रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आपने डाटा भेजना है तो आपको रिसीवर को क्या वो ठीक जगह पे डाटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड इज एक्यूरेसी. डाटा मस्ट बी एक्यूरेट. ये नहीं हो सकता कि आप डाटा जो भेज रहे हो और रिसीवर एंड के ऊपर जो डाटा रिसीव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा. सपोज करो आई वांट टू सेंड राम, RAM, राम. जब मैं राम भेज रहा हूं तो रिसीवर एंड के ऊपर वो राम की जगह के ऊपर आम लिखा जा रहा है. देन देयर इज नो नीड. जब हमने राम भेजा पहुंचा आम, इट मीन्स ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिकेशन. एंड थर्ड इज टाइमलीनेस. कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए ऑन टाइम होनी चाहिए. अगर आपका डाटा विद इन दैट टाइम पीरियड पे नहीं पहुंच रहा तो वो डाटा या इंफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं है. सपोज करो आज कोई काम हम कर रहे हैं, आई वांट टू कन्वे माय मैसेज
बट प्लीज कम एट 5 AM, 5 बजे सुबह तू आ जा, पर डाटा जो तुम्हें पहुंच रहा है वो अगले दिन 7 बजे पहुंच रहा है, देन देयर इज नो वे कि हमने डाटा कम्युनिकेट, हम तो कहेंगे डाटा कम्युनिकेट कर दिया, पर आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, डाटा तो आपने कम्युनिकेट किया पर दैट इज नॉट ऑन दी टाइम. सो थर्ड इज timeliness, means these are the 3 factors which must be kept in our mind while communicating the data. Next, बेटा अब ये सारी चीजें तो होगी कि हमने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम डाटा को भेज रहे हैं. अब ये है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए. जब हमने डाटा को कम्युनिकेट करना है तो किन किन कंपोनेंट्स का माइंड में हम लेके चलें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं. बेटा सबसे पहला तो ये है कि मैसेज, देयर मस्ट बी मैसेज, एंड मैसेज शुड बी, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू भेज रहे हो तो डाटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर मशीन लैंग्वेज की तरफ है तो मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए, अदरवाइज विच एवर द लैंग्वेज यू वांट टू डू यू कैन यूज दैट, मींस मैसेज शुड बी देयर. दैट इज सेकंड इज सेंडर, यू मस्ट हैव ए सेंडर. अगर मैं कंप्यूटर के अंदर बात करूं, अगर मैं सपोज करूं आई वांट टू सेंड द डाटा थ्रू मेल, तो मुझे क्या होना चाहिए, आई हैव ए मेल एड्रेस, मेरे पास उसका मेल का एड्रेस जिसको हम कह देते हैं ईमेल आईडी. आपको सेंडर का क्या पता, जहां पे हमने डाटा भेजना है सेंडर ने जहां से आपने डाटा भेजना है, रिसीवर का हमें मेल आईडी पता होना चाहिए. जब आपको मेल आईडी पता हो जाएगा देन यू सेंड द डाटा टू दैट पर्टिकुलर फेलो, एंड देन इज रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसका. और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेल कर रहे हो तो सेंडर का भी मेल आईडी होना चाहिए बच्चों, और रिसीवर का भी होना चाहिए. अगर सेंडर का पास नेचुरल है, अगर मेरे पास मेल होगी तो ही मैं आपको डाटा भेज सकूंगा ना. सो व्हाट आई रिक्वायर दी मेल आईडी फ्रॉम बोथ एंड, सेंडर सेंड एंड एज वेल एज फ्रॉम दी रिसीवर एंड. एंड देन इज योर मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आप डाटा भेज रहे हो, इट इज द पाथ थ्रू विच द डाटा विल ट्रेवल, किस पाथ के थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करना है. एंड सॉरी प्रोटोकॉल, एंड लास्ट इज फोर्थ इज योर प्रोटोकॉल. व्हाट इज ए प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल जो है बेटा नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं बार बार यूज करूंगा अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर, आपको कहूंगा कि प्रोटोकॉल आई एम यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, आई एम यूजिंग दिस प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल का मतलब है बच्चों, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स किसके बीच में? सेट ऑफ रूल्स बिटवीन दी सेंडर एंड रिसीवर. एक तरफ सेंडर है जो डाटा भेज रहा है, एक तरफ रिसीवर है जो डाटा रिसीव कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी ए प्रोटोकॉल बिटवीन दीज टू, सेंडर के बीच में और रिसीवर के बीच में एक प्रोटोकॉल जरूर बना होना चाहिए. मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं. सपोज करो 2 पर्सन्स, 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पंजाबी आती है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको मलयालम आती है. अब दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. वैसे तो देयर आर सो मेनी वेज टू कम्युनिकेट. हम कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन ये नहीं है कि सिर्फ हम राइटिंग के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इमिटेशन. क्या हम इशारों के साथ भी हम एक दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं. सपोज मैं किसी भी स्टूडेंट को बुलाना चाह रहा हूं तो जस्ट मैं ये कह दूं प्लीज कम ऑन, इसके ऊपर भी वो बंदा मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे क्या लगेगा, आई हैव बीन कम्युनिकेटेड दैट पर्टिकुलर फेलो इज कमिंग टू मी, मींस मेरी बात उस तक पहुंच गई. जब उसके पास पहुंच गई तभी वो रिटर्न हुआ. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ योर कम्युनिकेशन. अब जो मैं वही एग्जांपल लेके जा रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं आपस में बात करना चाह रहे हैं, एक को पंजाबी आती है और एक को मलयालम आती है. अब देयर इज अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन देम, वो आपस में किस तरीके से बात करें. देन दे सेट ए प्रोटोकॉल, कोई ना कोई वो आपस में प्रोटोकॉल सेट करेंगे, कोई रूल सेट कर लेंगे, या ये कह देंगे कि एक व्यक्ति बुला लिया जाए जिसको पंजाबी भी आती है और मलयालम भी आती है. सपोज करो इन दोनों को इंग्लिश जरूर आती है, तो वो पंजाबी वाला उसको इंग्लिश में बता देगा और वो उसको
कम्युनिकेट करके मलयालम में बता देगा एंड देन द चैन विल कम। दोनों को, मलयालम वाले को पंजाबी आ रही है और पंजाबी वाले को मलयालम आ रही है। इसका मतलब यह क्या हुआ कि डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, मींस थ्रू दिस फेलो। जो आप और इन दोनों ने आपस में एक प्रोटोकॉल सेट किया कि वी विल हायर ए पर्सन, हम एक ऐसा पर्सन हायर कर लें जिसको पंजाबी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो और एक लैंग्वेज ऐसी हो जो कि हम दोनों को आपस में कॉमन आती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज दिस इज दी, जो हमने प्रोटोकॉल बनाया कि इंग्लिश, ये हम इन दोनों ने आपस में बैठ के प्रोटोकॉल सेट किया कि हम एक ऐसा व्यक्ति हायर कर लें जिसको इंग्लिश आती हुई हो। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए प्रोटोकॉल between the two to send the data, to exchange the information in the similar manner। बच्चों, अगर डाटा कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर के अंदर भी अगर हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर, सेंडर से रिसीवर एंड रिसीवर से सेंडर तक कम्युनिकेट करना है तो देयर मस्ट बी ए प्रोटोकॉल। सो दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच यू आर, जो कि हमें सिंपल सी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि डाटा कम्युनिकेशन के बारे में क्या है। अब मैं आपसे पहले ही कह के चुका हूं कि डाटा कम्युनिकेशन को सेंड करने के लिए देयर आर, क्योंकि डाटा मेरा जीरोज और वन के अंदर जाना है तो नेचुरली वी रिक्वायर सर्टेन सिग्नल्स। सो सिग्नल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। बेटे कौन कौन से सिग्नल्स यूज्ड होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर? सिग्नल्स used in communication. First one is analog signal। Analog signal क्या होता है बच्चों? Analog, it refers to a continuous and a specific, like that। डाटा क्या, जो एनालॉग सिग्नल है, it is just like that, like this। This is the एनालॉग सिग्नलिंग ऑफ द डाटा, मीन्स डाटा मेरा ट्रेवल कैसे कर रहा है, इन दिस वे, दिस इज ए एनालॉग सिग्नल। देन इज सेकेंड इज योर डिजिटल सिग्नल। डिजिटल के अंदर बेटा कैसे डाटा सिग्नल करना है, इट इज जस्ट लाइक दिस, इट इज इन डिस्क्रीट वे। ये हमारी हो गई एनालॉग और ये हो गई हमारी डिजिटल सिग्नल। मीन्स डाटा ट्रेवल कैसे कर रहा है, लाइक दिस, इफ द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। डिजिटल मीन्स डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट मीन्स इधर डाटा इज 0 और डाटा इज 1। इसके अंदर डाटा जो होगा 0 से 1 की तरफ जाएगा, इधर डाटा जो होगा 0 होगा या 1 होगा। बट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वी यूजुअली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन। मीन्स डाटा इधर 1 है और 0 है। देन बच्चों इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल के अंदर क्या होता है कि डाटा जो है हर पीरियड के बाद अपने आप ही, प्रॉपर पीरियड के बाद डाटा जो है वो चेंज हो रहा है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ए सेकेंड और टाइम। ए पीरियोडिक के अंदर देयर इज नो सच टाइप ऑफ ए पीरियोडिक, देयर इज नो साइकिल ए पीरियोडिक। दिस इज साइकिल के अंदर चलेगा एंड इट इज योर ए साइक्लिक, ए पीरियोडिक सिग्नल। दिस इज जस्ट लाइक दिस, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। और अगर डिजिट के हिसाब से मैं बात करूं, डिजिटल के हिसाब से, तो लाइक दिस 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 टाइप ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल इज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक सिग्नल एंड योर अपीरियोडिक सिग्नल्स। देन वन मोर कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज एम्पलीट्यूड। ये सभी कॉन्सेप्ट बच्चों हमें पता होने चाहिए, ये सभी कॉन्सेप्ट बच्चों हमें पता होने चाहिए कि जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बेटे हमें नेटवर्किंग के अंदर आगे यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड मीन्स वेयर द ग्राफ के अंदर मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम जब यहां पर पहुंच गया तो मीन्स दिस इज योर एम्पलीट्यूड, मीन्स इट इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड and this is your minimum amplitude. Minimum amplitude. So this is what I mean to say about the amplitude, maximum amplitude and minimum amplitude. Next is bit rate. What is bit rate? बिट रेट का क्या मतलब है? किस स्पीड से डाटा जा रहा है? मीन्स बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, number of bits transmitted per second. अब देखो बेटा, बिट्स के बारे में आई थिंक सो तो आपको पता होगा। बिट्स, क्योंकि मैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, तो बिट का मतलब यह है ईदर वैल्यू 0 और 1, मींस 0 और 1 जो सेंडर से रिसीवर तक जा रहे हैं, जो 0 और 1 सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे हैं, वो किस स्पीड के अंदर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर बिट रेट। कितनी स्पीड में डाटा मूव कर रहा है, कितनी स्पीड में डाटा जा रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज कॉल्ड एज योर बिट रेट। द अमाउंट ऑफ द डाटा, अब इसी के साथ ही बेटे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बिट रेट के साथ ही, दैट इज कॉल्ड एज योर बैंडविड्थ। बहुत ज्यादा यूज होती है, आप कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो वो वर्ड आपको पूछ लेते हैं व्हाट इज ए बैंडविड्थ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बैंडविड्थ पता होना बहुत जरूरी है। बैंडविड्थ की क्या डेफिनेशन निकलती है या बैंडविड्थ का क्या मीनिंग है? बैंडविड्थ द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट is called bandwidth. Amount of data means total data जितना ट्रेवल कर रहा है उसकी कितनी कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी के साथ आपके बिट्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मींस सेंडर से रिसीवर तक किस कैपेसिटी के साथ आपका डाटा जा रहा है is called as bandwidth, and it is usually measured in kbps, kilobyte per second, or mbps or gbps, gigabyte per second, means हम आम रूटीन में बुझे कितनी स्पीड है केबीपी, कितनी किलोबाइट पर सेकेंड। वो जो किलोबाइट पर सेकेंड जितना वो ट्रेवल करवा रहा है, कितने किलोबाइट या मेगाबाइट या गीगाबाइट, व्हाट इज दिस? दिस इज योर बैंडविड्थ, दिस इज योर बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज baud rate, next is your baud rate. What is baud rate? It is the signaling rate. The signaling rate of the line is measured in baud, and it is the switching speed or number of the transition that are made per second. Number of the transitions that are made per second is called as your bit per second. Like मैंने जैसे लिखा, मेरे डाटा ट्रेवल ऐसे कर रहा है, मेरा डाटा इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। सो 1 is 1 0 1 0 1 0 1। सो यहां से यहां तक मेरा एक बाइट रेट हुआ, यहां से यहां तक सेकंड हुआ, यहां से यहां तक थर्ड हुआ, यहां से यहां तक फोर्थ हुई,
यहां से यहां तक 5th 6th एंड 7th। सो बार्ड रेट मेरा इस सिग्नल का क्या हुआ, इट इज 7। सो नंबर ऑफ जीरोज और वंस, जितना सिग्नल्स ये बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर बार्ड रेट। एंड वन मोर concept that I want to discuss with you here is that is called as your attenuation. What is attenuation? Attenuation का क्या मतलब होता है बेटा? Attenuation का मतलब है the loss of the signals due to certain noise। मैं बोल रहा हूं मेरा डाटा आप तक नहीं पहुंच पा रहा या कट के पहुंच पा रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि देयर इज ए एटूनेशन। जैसे सपोज करो मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, मेरी बात आपके पास आधी पहुंच रही है और आधी नहीं पहुंच रही, और जिससे आधी ना पहुंचने से आपको डाटा जो है वो आपको कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, दैट इज कॉल्ड एज, जो हो रही है वो एटूनेशन हो रही है। मींस आप लॉस कर रहे हो, यू आर लूजिंग द डाटा। जैसे आपने डाटा भेजा 01100010000, सेंडर ने ये डाटा भेज रहा है और रिसीवर को जो डाटा मिल रहा है वो 11010, मींस इन बिटवीन देयर इज सम ट्रांसफरिंग ऑफ द कोई, देयर इज सम लॉस ड्यू टू सर्टेन नॉइस, ड्यू टू सर्टेन कम्युनिकेशन के अंदर कोई ना कोई सिग्नल इंटरैक्ट कर गया या ओवरलैप कर गया। ओवरलैप करने से एक भी बिट मेरा अगर चेंज हो गया तो उस बिट से जो तुम्हारा डाटा भेजना है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो गलत फ्लो करेंगी। सो दैट विल कॉल इट एज ए एटूनेशन। एटूनेशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी। बॉड रेट मींस जितने साइकिल ये बन रहे थे। बिट रेट मींस नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसफर्ड। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम पीक के ऊपर, इधर वो मैक्सिमम की चाहे वो मिनिमम की, दोनों की जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो दिस इज व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट मस्ट बी देयर व्हाइल स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को शुरू करने से पहले बेटा ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज करो आप कोई भी काम नेटवर्किंग का करोगे तो आगे हम ये चीजें आम रूटीन में मैं यूज करूंगा, दिस इज माई बिट रेट, दिस इज माई बॉड रेट। सो ये चीजें यू मस्ट बी knowing all these things.